खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी आत्मा को इतना बुलंद कर लो कि तकदीर लिखने से पहले परमात्मा खुद पूछे, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। इस शेर में जो कहा गया वो चरितार्थ हुआ 25 जुलाई 2022 को। नमस्कार, ओम शांति। एक और पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जुलाई माह में अब तक पीस न्यूज से 208 समाचार प्रसारित हुए, जिनमें से हमारी रिसर्च टीम ने 2 समाचारों को चुना जिनकी गूंज बहुत अधिक रही। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। ये हैं 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के पद पर महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आसीन हुई, जो 3 बार ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू आ चुकी हैं और राजयोग का अभ्यास करती हैं। 14 जुलाई 2022 को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि थे। ओडिशा के सबसे पिछड़े जिले मयूरभंज से निकलकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अनेक रिकॉर्ड बना दिए। वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला राजनीतिज्ञ हैं। साथ ही वे आजादी के बाद जन्म लेने वाले राजनेताओं में से पहली राष्ट्रपति बनी और तीसरा रिकॉर्ड सबसे युवा महिला राष्ट्रपति बनने का बना। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई की सुबह संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। इस प्रकार 140 करोड़ जनसंख्या वाले भारत ने पहले नागरिक के तौर पर आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला को राष्ट्रपति पद पर आसीन कर दिया। अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले वे ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एक शिक्षिका भी थी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बाद में उनके दोनों बेटों का निधन हो गया और पति भी पंचतत्व में विलीन हो गए। बच्चों और पति का साथ छूटना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिसलिए भगवान हमको भेजे हैं उसको हम भूल जाते हैं। शायद इसीलिए मेरे जिंदगी में जितने सो हरियाली था उसको उड़ा कर ऐसा आंधी ऐसा तूफान आ गया, सब उड़ा कर ले गया। मैं अकेला रह गई जिंदगी में और मेरे बच्चे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद वे सुबह 3:30 बजे उठती हैं। इसके महत्व को उन्होंने बतलाया। मैं बनाई थी कि मैं 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन मुझे 3:30 बजे उठने का आदत मैंने बना दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशा से की। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत दर्ज कराई। भाजपा ने श्रीमती मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। उसके बाद ओडिशा में वे 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई। भगवान के बच्चे जंगल में रहे या कोई भी कहाँ पे भी रहे, वो अपने बच्चों को चुन लेता है। मुझे लगता है भगवान ने मुझे चुना है। महामहिम राष्ट्रपति का जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला जीवन बन गया, जिसे बतलाया विभिन्न स्थानों से आए विभिन्न आयु वर्गों के लोगों ने। माई सेल्फ वंशिता। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि हमें जो है अगर किसी गोल तक पहुंचना है तो
हमें किसी की इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे को जिसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, जो रिसेंट में ही अभी प्रेसिडेंट बनी है। उनकी जो वो इतनी अचीव उन्होंने कर पाया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका विपरीत स्थिति में भी वो स्थिर रही हैं और उन्होंने उनके योग बल से, उनकी पंक्चुअलिटी ने ही उन्हें इतना ऊंचा उनका जो गोल वो था वो कंप्लीट कर पाई हैं। अंबेडकर ने भी अपने जीवन में दलित वर्ग से थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत तकलीफ और वो सारी चीज़ें देखकर जीवन में आगे बढ़े। उसी तरह इनसे भी हमें प्रेरणा पड़ती है कि लेडीज़ चाहे तो आगे बढ़ सकती है। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी वर्तमान में जल्द ही हमारे राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण की है। उनका इस पद तक पहुंचने के पीछे जो मुझे उनका जो गुण, उनकी क्वालिटीज़ नज़र आई वो थी उनकी दृढ़ शक्ति, जो दृढ़ इच्छा होती है, और उनका हर परिस्थिति में शांत रहना। हमें लगता है कि हमें भी उनसे यही शिक्षा लेते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए इस लेवल पर पहुंच सकते हैं। 14 जुलाई 2022 को माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने भाग लिया। श्री जेपी नड्डा के शांतिवन पहुंचने पर संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आज मुझे अत्यंत खुशी है कि इस संस्थान के मुख्यालय में आने का अवसर मिला। अत्यंत खुशी की बात है कि मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री नड्डा ने कहा कि यहाँ से मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसका सुखद अनुभव मिला है। आज मैं ज्ञान सरोवर के परिसर पर भी गया था और मैंने याद किया कि 10 वर्ष पहले मैं ज्ञान सरोवर में राजयोग के अभ्यास के लिए आया था और उसके बाद मुझे कई बार आने का सौभाग्य मिला। लेकिन आज के दिन जब मैं वहां गया, पुरानी बातों को याद किया, सबको मैंने बताया कि यहाँ मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर हम लेक्चर्स सुना करते थे, यहाँ से हम जानकारियां हासिल करते थे, यहाँ हम भोजन करते थे, यहाँ हम बाहर बैठ के जलपान करते थे। तो पुरानी बातें ताजा हो गई और साथ ही साथ मेरे जीवन में भी जो परिवर्तन आया उसकी सुखद अनुभूति करने का आज मुझे पुनः मौका मिला। इसके लिए मैं आयोजकों का विशेष धन्यवादी हूं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राजयोग के चिंतन और योग से मन और शरीर दोनों मजबूत होते हैं। दीदी योगा दिवस पर भी चर्चा कर रही थी। योग को मानसिक दृष्टि से, योग सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, वह मानसिक एक जिसको कहते हैं एक योग है, और उस योग में शरीर, मन, आत्मा का एक साथ विलय होते हुए किस तरीके से आगे बढ़ता है। और उन्होंने हमें कुछ मिनटों के लिए राजयोग का अभ्यास भी कराया और आपने अनुभूति की होगी कि 3 या 4 मिनट के अंदर जो स्फूर्ति और जो ताकत और जो अंतर चिंतन करने का आपको मौका मिला होगा, उससे आपको कितनी ताकत मिली होगी, इसको आपने महसूस किया होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की बीके प्रकाश जी से। ओम शांति। बीके प्रकाश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नड्डा साहब जैसे आबू के मुख्यालय में आए तो उनके साथ आपका परिचय कब से है, और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि वो यहाँ से शक्ति लेकर जाते हैं और पूरे आगे उसका संचार करते हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है? ओम शांति। आदरणीय नड्डा जी का हमारे साथ 20-22 वर्षों का संबंध है, क्योंकि मैं भी हिमाचल प्रदेश से ही हूँ और भ्राता जी भी हिमाचल प्रदेश से ही हैं और एक ही बिलासपुर जिला के हैं। तो मैंने देखा है भ्राता जी की आध्यात्मिकता में बहुत शुरू से रुचि रही है। तो एक बारी जब पहली बारी माउंट आबू में आए थे तो दादी जानकी जी से उनका मिलना जब हुआ
तो दादी जी ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश। तो मुझे याद है दादी जी ने कहा कि भी आपका अभी तो हिमाचल को ही आप जगत को प्रकाशित कर रहे हो, क्योंकि उस समय भ्राता जी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। और फिर दादी जी ने उनको कहा कि आपको एक दिन पूरे विश्व को प्रकाशित करना है। तो मुझे लगता है कि आज की परिवेश में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा जी बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्पिरिचुअलिटी से जो लगाव मैंने देखा है वही परिणाम है कि जब भी भाई साहब को माउंट आबू के लिए बुलाते हैं तो दादियों का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद के लिए वो जैसे स्वयं आ जाते हैं। तो अभी भी इनका जो प्रोग्राम था तो उसमें आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बारी अध्यक्ष बन कर के माउंट आबू आ रहे थे। तो हमने उनको निमंत्रण दिया कि भी आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का भी अवलोकन करना है। तो वो अपने धर्मपत्नी के साथ जब आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अपने जीवन के जो पिछले 10-15 साल पहले जब वो आए, वैसे तो 3-4 बारी आना हो चुका है उनका, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव जो शेयर किए कि यहाँ पर उनको जो अनुभूति मिलती है, उन्होंने जो आत्मिक अनुभूति का जो वहाँ अनुभव किया है, तो उन्होंने इसमें विशेष फिर कहा कि मैं जो ऊर्जा यहाँ से लेके जाता हूँ वही ऊर्जा मैं अपने में भरता हूँ, और फिर वो आने वाले अपने कार्यकर्ताओं में और पार्टी में जब देते हैं तो उसमें बहुत बड़ा एक फायदा हो जाता है। इसलिए भ्राता जी का इस संस्था के साथ, बड़ों के साथ बहुत समय से बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैं आध्यात्म के बारे में ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि उसको अनुभूत करने की जरूरत होती है। वो वक्तृत्व में और वक्तृत्व में बहुत बोला जा सके इसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब मैं यहां आता हूं तो मैं इसको पावर हाउस मानता हूं। यहां से हम सकारात्मक ताकतों का पावर का सृजन करते हैं, और सृजन करने के पश्चात समाज में अच्छे काम में लगाने का हम प्रयास करते हैं। ये राजयोग साधना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अपने आप को, अंतःकरण को जानने का रास्ता है, और जानने के साथ साथ हमारा सकारात्मक योगदान क्या हो सकता है, इसको अपने मन में टटोलने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है, और उसमें स्वतः प्रेरणा से किस तरीके से हम समाज में अच्छा योगदान कर सकते हैं, अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं, अच्छा सामाजिक प्राणी बन सकते हैं, अच्छा सामंजस्य रख सकते हैं, अच्छे तरीके से समाज को आगे ले जाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। इसका हमको प्रेरणा मिलती है, इसको हमको ताकत मिलती है। आप मुझे बारंबार बुलाएं, इसमें मेरा भला होगा, क्योंकि मैं पावर हाउस से जुड़ूंगा और ज्यादा पावर लूंगा, और पावर लूंगा तो पार्टी में पावर दूंगा भी, और दूंगा तो वो आगे काम में आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। आप सब ने हमारे और हमारे साथियों को यहां आने का सौभाग्य दिया। हमारे वरिष्ठ राजस्थान के नेता सभी यहां पर आए हैं, उनको भी ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। हम जरूर इन यादों को भी संजो कर ले जा रहे हैं, और इस विश्वास के साथ कि हमारे कार्य करने के क्षेत्र अलग हो सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य एक ही है। राजयोग से लोगों में क्या परिवर्तन होता है, हमने सवाल किया कुछ राजयोग अभ्यासियों से। मैं पिछले 1 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब मुझे दोस्तों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, और मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहें। लेकिन जब वो फिर दोस्ती टूटती थी तो मुझे बड़ा ही अकेलापन महसूस होता था। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान से मुझे ये लगा कि अब मैं भरपूर हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है, और अब काफ़ी डिटैच्ड फील करती हूँ मैं। इस एपिसोड के निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राजयोग के प्रयोगों और लाभों को जनमानस में अधिकाधिक पहचान प्राप्त हो रही है, और राजयोग से शक्ति के संचार को सभी देख भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। आज बस इतना ही।
हर महीने के अंतिम रविवार देखना न भूलें एक ऑफ पीस न्यूज पर। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।